प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज की चर्चा है बुध के साथ यदि राहु की युति है तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। काफी चर्चाएं इस पर हुई हैं, लेकिन यह तो शास्त्र है। जितनी बार चर्चा होगी, जितनी बार इस पर अध्ययन होगा, उतनी नवीनता इसमें आती जाएगी। मेरे दृष्टिकोण से बुध और राहु की युति का प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ सकता है और किस प्रकार का और कितना प्रभाव दे सकते हैं, मैं इस पर आज विस्तार से चर्चा करूंगा। मेरा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और आपको यदि इस युति से संबंधित कोई आपके मन में भी कोई विचार आते हैं तो उसको आप कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा। मैं सारे कमेंट पढ़ करके और उसको जो है एनालिसिस करता हूं, उसके आधार पर वीडियो की सीरीज बनाता हूं। तो आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, कम से कम जय श्री राम तो लिखिए दे कमेंट में। दर्शकों, आज की जो चर्चा है, चूंकि बुध और राहु की युति की चर्चा है, जब भी हम इस युति की चर्चा करते हैं यानी कि ग्रहों के कंजंक्शन की जब चर्चा करते हैं तो इसमें जरूर दो तीन जो चीजें हैं उन पर ध्यान देते हैं कि ये कितना करीबी कंजंक्शन है, अर्थात कितना करीबी यह युति है, और इसके साथ साथ में वह ग्रह अपने स्वराशि उच्च की राशि मित्र राशि में बैठे हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा, और दो ग्रहों की युति में कौन सा ग्रह अत्यधिक प्रबल है अंशागत देखा जाए तो फिर उसके बाद निर्धारित होता है कि इसका क्या फल होगा। कुल मिलाकर के जितनी करीबी युति यह होती है उतना ही अत्यधिक इसका फल देखा जाता है, और जितना ही दूर अर्थात यदि परस्पर में दोनों ग्रहों का अंशागत यदि दूरी 12 डिग्री से या 10 डिग्री से ज्यादा है तो उसमें इस युति का उतना प्रभाव या फल नहीं देखा जाता। यह तीनों चारों सिद्धांत कॉमन सिद्धांत है। अब यहां पर क्या सिद्धांत कौन सा लागू होता है, हम इस पर चर्चा करेंगे सिलसिलेवार ढंग। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, बुध कुमार हैं, बड़े सुकुमार हैं, भोले भाले हैं। आप जस्ट लाइक आप समझ लीजिए कि एक आपके घर में कोई ऐसा बच्चा, ऐसा बालक जो कि वह दूसरों के जो है दिमाग पर चलता है, दूसरों के शिक्षा पर वह चलता है, दूसरों के बताए अनुसार वह उसका अनुसरण करने वाला, अनुगामी करने वाला, वह जो है एक आदर्श पुत्र है, अर्थात बालक। उसका स्व-विवेक है, लेकिन उस विवेक का निर्णायक वो नहीं हो पाता है, उतनी उसकी अब क्षमता नहीं हो पाई, उतनी उसके अंदर इतनी जो है उसके अंदर जो है वरिष्ठता नहीं आ पाई है। वही तो बुद्ध है। यदि आप उसको समझ गए मतलब आप बुद्ध को समझ गए। इसीलिए बुद्ध को कुमार कहा गया है। यानी कि जिस भी प्रकार की संगति या कुसंगति के साथ यदि वह कुमार होता है तो वैसी संगति या कुसंगति उस कुमार के अंदर आ जाती है। अब यहां पर चूंकि राहु को पापक ग्रह कहा गया, राहु को छाया ग्रह कहा गया, राहु को जो आज के आधुनिक जो जीवन शैली है उससे जोड़ा गया। राहु कई प्रकार के आसुरी प्रवृत्ति में संलिप्त रहने वाले ग्रह, अंधकार प्रिय ग्रह हैं, रात्रि प्रिय ग्रह हैं। वहीं पर राहु जो है सदैव 3 डिग्री और 11 कला से वक्री चलते हैं, यानी कि उल्टी चाल इनकी होती है। वहीं पर बुद्ध इसके ठीक विपरीत, वह जो है वक्री भी होते हैं, मार्गी भी होते हैं, किंतु स्वाभाविक रूप से यह गुरु का जो स्वभाव है वह अत्यधिक शीघ्र चलने का स्वभाव है। राहु पूर्व जन्म के किए हुए हमारे और आपके जो कार्य हैं उसके आधार पर आपके भाग्य को वह जो है निर्धारित करने वाला है, या उनका जब भी विंशोत्तरी महादशा में दशा अंतरदशा आती है तो वह उसको जो है बिल्कुल तटस्थ की भूमिका में वह फल निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन में घटता है, और उसको वह उस पर प्रबलता से उसको जो है उस व्यक्ति के ऊपर वह उसका फल लागू करते हैं राहु। तो इसीलिए इस राहु को शनिवत कहा गया। अब दोनों ग्रहों की अगर यदि मान लीजिए कि अंशागत बुध यदि प्रबल हैं
सपोज दैट मान लीजिए कि बुध की डिग्री जो है 7 डिग्री है और राहु की जो डिग्री है वह मात्र 3 डिग्री है, तो यहाँ पर 4 डिग्री का अंतर आ गया, जिसमें से बुध अत्यधिक यानी कि अधिक अंश वाले हैं, और वो भी अंश इनका 6 से 24 के बीच में है, अर्थात लगभग लगभग ये प्रबल है। मैं लगभग इसलिए कह रहा हूँ कि 0 से 6 डिग्री तक यदि सम राशि में होते हैं तो वह बाल अवस्था में होते हैं। अब ये इस पर चूंकि हमने कार्यक्रम लंबा बना चुका है, आप उसको देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से यदि वह सम राशि में यदि 7 डिग्री से लेकर के और यदि वह 12 तक हैं तो वह जो है कुमार होते हैं, और 12 से 18 तक वह जो युवावस्था में होते हैं। तो यहाँ पर यदि 7 डिग्री के बुध हैं तो निश्चित रूप से प्रबल है। कुमार अवस्था को युवावस्था बनाया जा सकता है, ग्रहों उस ग्रह को की जो है आराधना करके, पूजा पाठ करके, रत्न पहन करके, उससे संबंधित कुछ कार्य हैं उनको करके उसको युवावस्था का फल उससे लिया जा सकता है। अब यदि ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रबलता किसकी देखी जाएगी? बुध की देखी जाएगी। बुध क्या है? बुध वाणी है, वाणिज्य यानी कि व्यापार है। बुध बौद्धिक क्षमता, तार्किक प्रवृत्ति, मार्केटिंग और एंकर, वकील, इस प्रोफेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं या सर्विस जो प्रोवाइड कराने वाले जो लोग हैं उससे वह संबंध रखते हैं। शेयर मार्केट हो गया, या कवि के रूप में, लेखक के रूप में वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले एक अलौकिक छवि के व्यक्तित्व के धनी बुध है। अब उनकी युति चूंकि राहु से है, तो अब यहाँ पर एक सिद्धांत लागू होता है, और बड़े गौर करने की बात है। यदि राहु जिस भी ग्रह के साथ होते हैं, या जिस भी ऐसा पूर्व जो ज्योतिष के जो मर्मज्ञ उनका कहना है कि जिस भी भाव में होते हैं उस भाव के भावाधिपति के अनुसार राहु जो है फल देते हैं। अब यहाँ पर उस भाव में यदि बुध के साथ युति है तो इनका प्रभाव निश्चित रूप से बुध का जो है हो जाएगा। दो दृष्टियां हैं, जैसे बुध के जैसा हो जाएंगे। मान लीजिए कि 3 या 6 नंबर में यदि बैठे हुए हैं और वहां पर 7 डिग्री के बुध हैं, यहाँ बुध की प्रबलता होगी, तो बुध से संबंधित यह राहु उस व्यक्ति को रातों रात वाणी और वाणिज्य अर्थात वाणी पर, गीत संगीत कला के क्षेत्र में कवि, लेखक और के जो है अपनी वाचा शक्ति के अच्छे भाषण शैली के आधार पर वह व्यक्ति इतना प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है कि वह व्यक्ति रातों रात जो है कई करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं उनके दिलों पर वह राज करने वाला एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो जाता है, और एक बहुत ही जो है सेलिब्रिटी बन जाता है। क्योंकि राहु प्रचार प्रसार क्षेत्र के वह कारक ग्रह हैं, तो निश्चित रूप, और बुध स्वयं मार्केटिंग वाले भी हैं, तो ऐसे इस प्रकार की प्रसिद्धि देने वाली यह युति बन जाती है। अब इसी को थोड़ा और जो है दूसरे रूप में लिया जाए। मान लीजिए कि वहां पर राहु की डिग्री अधिक है और बुध की डिग्री कम है। मान लीजिए कि राहु की डिग्री जो है 8 डिग्री है, राहु की डिग्री 8 डिग्री का राहु है, और जो बुध है उनकी डिग्री मात्र जो है 5 डिग्री है। तो यहां पर अंशागत देखा जाए तो राहु की डिग्री अधिक है, किंतु राहु वक्री चलते हैं। इसका मतलब कि ये डिग्री 1.5-3 डिग्री का जो अंतर है वो उसको बहुत अंतर ना समझा जाए, क्योंकि वह जिस जिस डिग्री में है वहां से वो तो दूसरे डिग्री में जा ही रहे हैं, अर्थात मात्र जो है माइनर अर्थात 1.5 डिग्री का ही अंतर समझा जाए, यानी कि यह प्रबल युति मानी जाएगी। और यदि यह युति 6 नंबर में होती है, यह युति अगर यदि जो है 6 नंबर में होती है, या मान के चलिए कि आप 3 नंबर में होती है, तो यह युति कैसी होगी? प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि राहु की स्वराशि से भी अधिक प्रबलता सिद्ध करने वाली राशि उनकी उच्च की राशि है, यानी कि मिथुन राशि में उच्च के होते हैं। धनु राशि इनकी नीच की राशि है राहु की, और इनकी जो कुंभ की जो राशि है वह राशि इनकी जो है
मूल त्रिकोण की होती है और स्वराशि को या कन्या को स्वराशि मानते हैं, कन्या राशि। कुल मिलाकर के बुध से बुध माफ कीजिए, बुध से राहु का बड़ा ही नजदीकी और पारस्परिक संबंध है। तो जड़ दोष कह करके केवल मात्र इस युति को ऐसे छोड़ देना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। अब इसी प्रकार से मान लीजिए कि यह युति लग्न में बैठा हो और दोनों ही, लग्न का मतलब होता है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, सोच और उसकी कार्य करने की क्षमता। क्योंकि तन भाव है, तन भाव से संबंधित जितने भी चीजें हैं उन सारी चीजों को जो है वहां पर बैठे यदि राहु हैं तो उसको प्रभावित करेंगे। लेकिन अगर यदि लग्न में 9 नंबर है और वहां पर बुध और राहु की युति बन रही है तो क्या फल होगा? क्योंकि लग्न का जो स्वामी, जो लग्नेश हैं, वहां पर देवगुरु बृहस्पति है और बुध के साथ युति करके राहु बैठे हैं। ऐसा व्यक्ति अत्यंत मेधावी, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज में करोड़ों में, लाखों में वह बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का धनी होता है और वह आदर्श होता है। जिस भी क्षेत्र में हाथ वो रख देता है उस क्षेत्र में निश्चित रूप से उस क्षेत्र से संबंधित लोगों का भी विकास होता है और इनका भी विकास होता है। कई लोगों को ये लोग रोजगार देने वाले होते हैं, क्योंकि बुध भी व्यापार वाणिज्य के कारक है तो गुरु भी व्यापार के कारक है और सप्तम भाव को लग्न से देख रहे हैं तो इसका मतलब उससे संबंधित जो है निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसमें दो चीजें, चूंकि राहु का जो स्वभाव वो कहीं गया नहीं, ये अलग बात है कि राहु जो है गुरु के रूप में यहाँ पर फल दे रहे हैं और गुरु और बुध यानी कि बुध और राहु की युति यहाँ पर अत्यंत शुभप्रद हो गई, धनप्रद हो गई, ऐश्वर्यप्रद हो गई, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा उस व्यक्ति को जो चाहेगा। लेकिन सप्तम जो भाव यानी कि राहु जहां बैठे हैं वहां से सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं, जो पत्नी का स्थान होता है, स्त्री की कुंडली में उसके पति का होता है। तो दाम्पत्य जीवन को निश्चित रूप से, क्योंकि राहु का स्वभाव है कि संबंध का विच्छेद कराते हैं या वैसी जो है वैचारिक मतभेद लाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तलाक कराते हैं। तलाक तो वैसे भी हमारे संस्कृति में शब्द है ही नहीं। थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद देते हैं, न दे तो थोड़ा स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से अन्य भावों के, जैसे मान लीजिए द्वितीय भाव है, अब द्वितीय भाव में यदि राहु और बुध किसी भी राशि में बैठे हो तो बुध का तो यह कारक भाव है, यहाँ के कारक हो जाते हैं बुध। यदि बुध प्रबल है तो यहाँ पर उस व्यक्ति की वाणी अत्यंत जो है वाक्पटु होगा, चालाक होगा, अपने काम को निकालने में वह जो है सिद्धहस्त होगा, मायावी टाइप का होगा। लेकिन यहाँ पर यदि राहु प्रबल है तो वह व्यक्ति झूठ बोलने वाला होगा, मक्कारी करेगा, समाज में कई प्रकार से लोगों को मूर्ख बना करके ठगी करेगा, क्योंकि धन कमाना उसका लक्ष्य होता है, क्योंकि द्वितीय भाव धन का होता है। तृतीय भाव चूंकि वहां पर राहु कारक हो जाते हैं और बुध वहां जो है की राशि है वो, तो यहाँ पर दोनों ग्रह समान रूप से फल देंगे। ये दोनों की युति तृतीय भाव में होता, पराक्रम का भाव है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि पराक्रम भाव में है तो राहु यदि वहां पर है तो उस व्यक्ति का पराक्रम प्रायः प्रायः गलत दिशा में होने की वजह से उतनी सफलता उसको नहीं मिलेगी। लेकिन यही जब राहु की ये तब होगी जब राहु की महादशा में राहु का अंतर्दशा होगा, या यदि वहां पर युति है और वहां पर गुरु या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो वह व्यक्ति जो है अत्यंत भाग्यशाली महाधनवान होता है। चतुर्थ भाव में यदि यहाँ पर बुध और राहु की युति, तो चतुर्थ भाव में बुध जब भी होते हैं तो पैतृक संपत्ति से अनाधिकार कराते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भाग्य में प्रबलता और स्व उपार्जित भी धन इस व्यक्ति को प्राप्त होता है। राहु पूर्व जन्मार्जित पाप और पुण्य के आधार पर फल देते हैं। इसका मतलब कि वह व्यक्ति यदि भगवान शिव की आराधना कर ले तो निश्चित रूप से उसको अत्यंत जो है प्रबलता पूर्वक धन की प्राप्ति होती है और अन्य सारे जो है कार्य उसके होंगे। पंचम भाव यह गुरु का होता है और यहाँ पर यदि ज्ञान का यह भाव है, लोकप्रियता का है, शिक्षा का है, बुध और राहु की यदि यहाँ युति होती है वह व्यक्ति बार बार विषय को चेंज करता है
अंततः वह व्यक्ति जो है उसकी शिक्षा गलत दिशा में जाने की वजह से उतनी सफलता प्राप्त भी नहीं होती, लेकिन प्रायः ये देखा गया धन के मामले में यह जो है भाव या ऐसी युति धन के मामले में ठीक होती है। धन के कई आय के माध्यम होते हैं इनके। छठे स्थान में राहु और बुध की यदि युति है तो यह राहु का स्वाभाविक जो है, राहु बोलते हैं कि हमारी राशि कन्या है, जबकि इनको राशि मिली नहीं लेकिन स्वराशि कन्या मानते हैं। और कन्या राशि काल पुरुष के अंतर्गत यहाँ पर बुध की है, और बुध यदि युति करके बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में शत्रु, ऋण और रोग तीनों में कमियां दिखेंगी। ऐसे लोग ऋण लेंगे, ऋण ले करके और यदि व्यापार करते तो उसमें ज़्यादा अच्छा सफल ये कहे जा सकते हैं। केवल मात्र रोग की बात करें तो यहाँ पर चर्म से संबंधित ये दिक्कत जो है, स्किन प्रॉब्लम देते हैं। सप्तम भाव, सातवां भाव पति पत्नी का भाव होता है। यहाँ पर जो राहु बुध की युति है तो उस व्यक्ति के जीवन में एक दो बार जरूर उनको जो है लांछित करते हैं, अर्थात उनको कोई ना कोई कलंक लगता है और उनके जीवन में एक के बाद एक कोई ना कोई परेशानियां, विशेष करके उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन उसको जो है डील करने की शक्ति भी होती है। अब यही बात करूं यदि अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव का बुध और राहु की जो युति है, यह थोड़ी सी हाइपर, आवेश में आकर के गलत निर्णय लेना, अपशब्द बोलने की आदत या हैबिचुअल उस व्यक्ति का होना, इसकी वजह से इनका व्यक्तित्व निंदित जो है करा देता है। नवम भाव में यह युति अत्यंत लाभप्रद होती है। भाग्य भाव होता है, धर्म का भाव, पिता का भी भाव होता है। यदि यहाँ पर युति है तो यहाँ पर लाभप्रद है, क्योंकि तृतीय पराक्रम को देख रहे हैं, और द्वितीय भाव यानी कि जो है उसको भी वह दृष्टिगोचर करके वहां पर भी प्रबलता दे रहे हैं। तो ये जो युति है यहाँ पर नवम भाव में भी, इसको मैं सफल युति ही मानूंगा। अब इसके बाद से दसम भाव जो कर्म का है, और यहाँ पर बुध जो है प्रबल हो जाते हैं, कारक है यहाँ के, तो यहाँ पर यदि होते तो व्यक्ति का व्यापार बहुत अच्छा होता है। और यदि वह विशेष करके बुद्ध से संबंधित, यदि यानी कि डिजिटल से संबंधित, कला, वाणिज्य, कला से संबंधित यदि व्यापार करते हैं, या फिल्म उद्योग से संबंधित कार्य करते हैं, या उससे रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें इनको बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। यदि ऐसे लोग कंप्यूटर या उससे संबंधित यदि कार्य करते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित कार्य करते हैं, तो भी बहुत अच्छा होता है। अकाउंट्स में भी अच्छा काम करते हैं, लेखक या कवि होते हैं, उसको भी यदि प्रोफेशन बना लिए, उसमें भी इनको अच्छी सफलता मिलती है। अब यही बात यदि 11वें भाव में जहाँ बुध अति विशिष्ट कारक है, ऐसे लोगों का एकमात्र जो राहु होता है, थोड़ा सा आय का जो माध्यम होता है वह असंवैधानिक हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति महाधनवान होते जरूर हैं। विवाद की स्थितियां बार बार उत्पन्न होंगी, उसको झेलना पड़ेगा, लेकिन ऐसे लोग जो है धन बहुत कमाते हैं। 12वां भाव मोक्ष का है, यदि यहाँ राहु बैठते हैं तो मैं आप सबसे कहूंगा यह माता के लिए ठीक नहीं है। माँ जब तक रहती है तब तक ऐसे लोग फलते फूलते हैं। माँ के न रहने के बाद ऐसे लोगों को उतना उन्नति नहीं मिलती या प्राप्त होती जितना कि ये कल्पना किए रहते हैं। ऐसे लोग अभी अपनी बात को रख नहीं पाते, इनका प्रेजेंटेशन जो है बहुत अच्छा नहीं हो पाता, इनकी वाणी में वाक्पटुता नहीं देखी जाती, जिसकी वजह से इनका ये केवल सोचते भर हैं, कर नहीं पाते उतना। तो यह 12वें भाव में थोड़ा यहाँ पर जो है यह युति अत्यधिक लाभप्रद तो नहीं कहूँ, लेकिन सामान्य ही फलप्रद मैं कहूँगा। अब यदि राहु और बुध की युति को अत्यधिक आप लाभ उसका उठाना चाहते हैं तो आपको दो चीजें करना चाहिए। पहली बात तो यह है, प्रातःकाल उठ करके सूर्य की आप आराधना कीजिए। दूसरे आराधना कीजिए या सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, आदि आदि चीजें ऐसा करें। दूसरा, गणेश जी के मंत्र का आपको प्रतिदिन जप करना चाहिए। रविवार को नमक न लें तो ज्यादा बेटर है। यदि स्वास्थ्यगत कोई दिक्कत है तो आप नमक लें, लेकिन उसके साथ में थोड़ी सी यदि हो सकता है, संभव हो तो थोड़ी बहुत जो है आप भगवान जो आदित्य हैं उनका जो है पंचामृत से या दुग्ध जल से अभिषेक कर लें, अर्थात भगवान सूर्य का जो है उनको कच्चा दूध और जल मिला करके उनको चढ़ाएं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। आशा करता हूँ आपके लिए यह अनुकूलताप्रद होगा। पुनः कल दूसरे एक विषय को लेकर उपस्थित होता हूँ, तब तक आप सभी से जय श्री राम, नमस्कार, जय श्री